आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर अमेठी से इस बार बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचकर अमेठी के लोगों से वादा कर रही हैं। जी हां, स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर अमेठी पहुंचकर कहा कि अगर अमेठी में मुझे चुनाव जिताया गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया गया, तो 23 मई को ऐलान हो जाएगा। अगर स्मृति ईरानी जीतती हैं तो 24 मई को वो अमेठी में घर लेकर अमेठी में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के उम्मीदवार को जिताते हैं, यानी कि स्मृति ईरानी को जिताते हैं, तो स्मृति ईरानी आप सभी के बीच में रहेंगी। ये कहना है स्मृति ईरानी का। उन्होंने ये भी कहा कि जितने कच्चे घर हैं वो पक्के में बदलेंगे और जिसको तकलीफ होगी वो सीधा मेरे घर आएगा, मुझसे बात करेगा, उसी दिन उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं। पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी में कड़ी टक्कर दी थी और उसके बाद अमेठी में काफ़ी उन्होंने काम भी कराया था। और उसके बाद अब अमेठी की जनता क्या ये फैसला लेगी? क्या अमेठी की जनता ये तय करेगी कि इस बार स्मृति ईरानी की तरफ या फिर कमल के फूल की तरफ स्मृति ईरानी की ओर रुख करेंगे लोग? क्योंकि अमेठी का अगर आप देखें, अमेठी का फैसला जो है ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। और जिस तरह से अमेठी में हम देख रहे हैं जो रिस्पांस मिल रहा है, राहुल गांधी वायनाड गए हैं तो कहना था ये लोगों का कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है। राहुल गांधी को अमेठी में श्योरिटी नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी में जीतेंगे। ऐसे में अमेठी की जनता किसे जिताएगी? अब स्मृति ईरानी ने यह भी कह दिया है कि भैया इस बार मेरा घर 24 मई को यहीं होगा, मैं अपना खुद का घर लूँगी और अपने घर में रहूँगी और जितने भी अमेठी के लोग हैं वो मेरे पास आएँ, मुझसे बात करें और मैं जो है उनकी समस्या का सारा समाधान निकालूंगी। ये कहना है स्मृति ईरानी का। उन्होंने ये तक कह दिया कि भैया इस बार अब आप तय कीजिए कि आपको जिताना किसको है। कोई उन्होंने थोड़ा बहुत निशाना साधा है, लेकिन जिस तरह से हम विपक्षी दल पर अब तक देख रहे थे एक के बाद एक जो है ज़बान से जो तीर निकल रहे थे, अब वो तीर निकलना बंद हो गए हैं। अब 6 मई को सीधा वोट बैंक लेने की बात जो है वो की जा रही है। 6 मई को वोट बैंक बटोरने की बात की जा रही है। 6 मई को ये तय होना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक अलग चुनावी हथकंडे अपना रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस बार अमेठी का गढ़ जो है वो भेदा जाए, क्योंकि अमेठी में किसानों का मसला एक अलग मसला था, जहां से जिस मसले को उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे दुनिया में करा हो या ना करा हो काम, लेकिन अमेठी में ज़रूर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेठी में इस बार जो है वो वोट बैंक बना सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार स्मृति ईरानी जिस तरह से दहाड़ रही हैं, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से लोगों से वादा किया है, ये वाकई में दर्शाता है कि स्मृति ईरानी में वो दमखम है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकती है। तो क्या राहुल गांधी को ज़्यादा खतरा है? क्या उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। इनका गणित बहुत अच्छा है, आप सबका बहुत अच्छा गणित होगा। मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 है। कांग्रेस कितने पे लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है लगभग 20 सीटों पे। इसका मतलब कांग्रेस के नेता स्वयं स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ने का मादा दम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस के नेता में इतना दम नहीं कि अयोध्या तक पहुंचे और रामलल्ला के चरणों में शीश झुका ले। जिस कांग्रेस की अपनी नैया डूब रही है, भैया उस नैया पर काहे सवार होना? विकास की नैया पार लगाओ, 6 तारीख को घर से बाहर आओ, कमल का बटन दबाओ और मोदी की सेवा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पाओ। आज ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं। 15 साल अमेठी ने स्नेह सत्कार दिया कांग्रेस के नेता को। 15 साल आपके आशीर्वाद की वजह से देश विदेश को घूमे, ठंडी हवा में रहे, बड़े मकानों में बड़े बड़े भोज में वो सम्मिलित हुए, लेकिन अमेठी की तरफ पलटकर कभी देखा नहीं उन्होंने।
हम इस लोकतंत्र में जनता को भगवान तुल्य मानते हैं, संसद का लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, और हमारा संस्कार ये है कि हिंदुस्तान में कभी कोई भगवान को पीठ नहीं दिखाता है। पीठ दिखाई उन्होंने अमेठी को, इसलिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र अब आक्रोशित है। अमेठी है तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज प्रश्न उठता है, यहाँ मुझे त्रिपाठी जी ने बतलाया बड़े सारे बीडीसी प्रधान यहाँ पर पधारे हैं। आज प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के नेता को वोट मिला, उनके घर में घी का दिया जला, लेकिन गरीब माताएं बहनें, गरीब परिवार रात का अंधेरा तलाशते रहे, खुले में शौच करते रहे। पूछिए यहाँ पर जितने भाई उपस्थित हैं, घर की बहू बेटियों को अंधेरा तलाशना पड़ा, गाड़ी की लाइट अगर पड़ती तो मुंह ढांकना पड़ा, और कांग्रेस के नेता का दिल एक बार भी गरीब परिवार के लिए नहीं पसीजा। ये तो मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अमेठी में भी बदलाव करेंगे, और 2 लाख पहली बार अमेठी के गरीब परिवारों में इज्जत घर बना। मोदी और योगी स्वयं गरीब परिवारों से हैं और जानते हैं कि महिला का सम्मान किसमें है। वो सम्मान उन्होंने गरीब परिवार की बहनों को दिलवाया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में तिलोई में तो राजा साहब बता सकते हैं, के सिंह जी बता सकते हैं, राकेश जी बता सकते हैं। वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के नेता गैस सिलेंडर का कूपन की दलाली किया करते थे, और आज मोदी के राज में 1.5 लाख गरीब परिवारों के घर में पहली बार सिलेंडर पहुंचा है। आयुष्मान भारत की सौगात मिली अमेठी को। गरीब परिवार में जब कोई महिला बीमार होती तो अपने घर परिवार को कहती दवा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जानती उसके पति के जेब में पैसा नहीं। कोई बुजुर्ग होता गरीब परिवार में, बीमार पड़ता तो कभी कुछ ना कहता, क्योंकि जानता कि उसके बेटे की जेब में पैसा नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए कि परिवारों को स्वास्थ्य खराब हो तो संरक्षण की जरूरत है, आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और प्रत्येक गरीब परिवार को अमेठी में 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज सुनिश्चित करवाया। आप सब कैंप लगवाएं, कलेक्टर से आप निवेदन करवाएं, विधायक जी को बुलाएं, और यहाँ पर एक एक व्यक्ति जिसका अधिकार है वो आएगा आपके द्वार पर और सेवा देगा। इसलिए आज आप सबसे निवेदन करती हूँ, आज राजा साहब ने आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। 14 में इस लोकसभा क्षेत्र में मैं भाजपा की प्रत्याशी बनकर आई। वकील साहब यहाँ लखनऊ से आए हैं, भली भांति परिचित है इस बात से कि जब क्षेत्र में हम दोनों अकेले आए तब इस बात का एहसास नहीं था कि बुरे वक्त में कौन कौन काम आएगा, लेकिन इस क्षेत्र ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया कि जो प्रत्याशी बनकर आई वो 5 साल में दीदी बनकर आज भी आपके मध्य में। आज मन में प्रश्न उठता है कि अगर अमेठी के नागरिक, अमेठी की जनता, तिलोई के नगरवासी इतना प्रेम देते हैं, तब भी राहुल गांधी आपके मध्य में क्यों पधारते नहीं? अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है ताकि विकास हर घर तक पहुंचे, ऐसे वातावरण में क्यों कांग्रेस के नेता आपके साथ को त्याग देते हैं? आज मेरे पीछे जयप्रकाश जी ने जय श्री राम का जय घोष किया। रामलला की अगर चर्चा की जाए
तो उन्होंने विश्व में आग्रह किया, मोती सिंह जी ने आग्रह किया। मैं लेकिन बतलाना चाहती हूँ कि अमेठी को क्या सौगात मिलेगी अगर अमेठी का नागरिक 6 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। आप में से कितने लोग कच्चे मकानों में रहते हैं? उनके लिए मोदी का संदेश है, भाजपा का संकल्प है 2022 तक जो कच्चे मकान में रहता है वो पक्का मकान पाएगा अगर अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। क्योंकि 6 तारीख को नागरिक कमल का बटन दबाएगा और 24 तारीख को आपको आमंत्रित करती हूँ जो गौरीगंज मुख्यालय में मोती सिंह जी और के सिंह जी के आशीर्वाद से घर लेकर मैं स्वयं यहीं आपके मध्य में रहने लगूंगी। मैं आज अनिल जी और प्रकाश जी दोनों से कहती हूँ, क्योंकि आपका सांसद आपके क्षेत्र में रहेगा, यहाँ पर किसी का भी काम हो आप स्वेच्छा से घर आए और समाधान लेकर जाएं। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि 6 मई को न जाना भूल स्मृति दीदी और कमल का, 6 मई को न जाना भूल स्मृति दीदी। जानकारी होगी दीदी हमारी बहन तो है ही है। तो देखा आपने किस तरह से स्मृति ईरानी जो है वो दहाड़ती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के मन में भी ये सकपकाहट होगी कि भैया स्मृति ईरानी जो है वो इस बार भारी पड़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर। अब देखना होगा कि अमेठी की जनता 6 मई को जो मतदान होना है किसे जिताती है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।